हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए क्लास 10 का मैथ और इसमें हम लोग आज सॉल्व करेंगे समीकरण में क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो जो परिचय है वो 2 परिचय वीडियो डाला है ना, इसका समीकरण का परिचय, और एक वीडियो जो है समीकरण 03 आप टाइप कीजिएगा, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 से लेकर के 10 तक बनाया, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग समीकरण 01, 02, समीकरण 03 नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको यूट्यूब पे टाइप कीजिए समीकरण 01 बाई एस पी यादव, उसमें आपको परिचय मिलेगा। समीकरण 02 बाई एस पी यादव, उसमें आपको भी परिचय मिलेगा इसका, ठीक है, इंट्रोडक्शन मिलेगा। और समीकरण 03 टाइप कीजिएगा बाई एस पी यादव, तो आपको उसमें मिलेगा समीकरण के क्वेश्चन 1 से 10 तक के, ठीक है। तो 11 से सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। और चलिए, ये क्या है, समीकरण x + 2y = 9 के लिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में हल लिखिए। प्राकृत संख्या जानते हैं आप लोग क्या होता है? प्राकृत संख्या क्या होता है? एक से जो स्टार्ट होता है वो प्राकृत संख्या होता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 दशमलव में नहीं आना चाहिए, बाटा में नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? स्टार्ट करें, चलिए देखते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 ये सब रखना है। चलिए रखते हैं। आंसर भी क्या आना चाहिए? y का मान प्राकृत संख्या आना चाहिए। तो चलिए पहले प्राकृत संख्या तो 1 है, रखते हैं। सबसे 0 तो नहीं रख सकते हैं, -1 नहीं रख सकते हैं। चलिए आइए, तो पहले हम लोग क्या x बराबर क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x जब 1 का प्लस में हो जाएगा 2y बराबर में हो जाएगा 9। आप लोग खुद करके देखिए, अब तो समझा दिया ना भाई, खुद करके देखिए ना। क्वेश्चन नंबर 9, 10 सब इसी प्रकार का था कि नहीं था? चलिए, तो क्या हो जाएगा? 1 को उधर हम भेज देंगे तो 2y बराबर 9 प्लस इधर आके -1, तो 2y बराबर 8, यानी y बराबर हो गया 8 है, गुना में इधर आके y बराबर हो गया आपका 4। यानी हमको लग रहा है कि ये सही है, यानी हम 1 रखे हैं तो कितना आया है? 4 आया है। तो लिख दिया जाए x के मान आपने 1 रखा है तो y आया है आपका 4। कोई दिक्कत? 4 भी तो प्राकृत संख्या है। चलिए अब x बराबर हम 2 रखते हैं, 2 रखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2y बराबर 9। 2 इधर भेजेंगे तो 2y बराबर 9 प्लस इधर आके -2, तो 2y बराबर 7, यानी y बराबर हो जाएगा 7/2। यानी इसको अगर भाग करते हैं तो दशमलव में आता है। ये प्राकृत संख्या नहीं है। 2 प्राकृत संख्या है, लेकिन ये जो 3.5 है प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये हम नहीं रखेंगे, ये हम नहीं रखेंगे। चलिए, क्योंकि हमको क्या करा? प्राकृत संख्या है। 3 रख के देखिए। चलिए, इस जगह पे हम लोग 3 रखेंगे, 3 + 2y बराबर 9, तो हो जाएगा आपको 3 इधर भेजेंगे, क्योंकि अब 3 को इधर क्यों भेजते हैं? x का मान आता है कि ना? तो भाई 3 में 2y नहीं, अगर 3 बार होता तो 3y 2y 5y हो जाता। तो ये 2y बराबर हो गया 9, अब इधर प्लस इधर आके -3, तो देखिए अभी हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 6, ये बराबर में देंगे, ये y बराबर हो गया 6, गुना में इधर आके भाग में कितना 2, यानी y बराबर आ गया 3। और ये आ गया प्राकृत संख्या, 3 प्राकृत संख्या। तो हमने 3 रखा है तो 3 आया है, 3 रखा है तो चलिए। इसका मतलब क्या कहने का? 2 रखे तो नहीं आया है, मतलब हम अगर क्या कहते हैं, अगर विषम संख्या रहता आ जाता है कि, तो देखिए अगर 4 रखते हैं तो 4 इधर आके 5 हो जाता है। 4 इधर आएगा तो 9 में से 4 तो 5, फिर 5 × 2 तो दशमलव में आ जाएगा कि आएगा, तो 5 रखते हैं। x बराबर हम कितना रखते हैं? 5 रखते हैं। आप 4 रख के ट्राई कीजिए ना भाई, देखिए x का कितना 4 रखना है। ये 4 + 2y बराबर 9, ये 4 में जाके माइनस में 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो 9 में से 4 के 5 बचेगा ना, 2 भाग में आएगा, 5/2 कितना होता है? 2.5 ना होता है, 2.5, सही ना है? तो कितना रखना है हमको? 5 रखना है। x जगह 5 रखिए, प्लस में 2y बराबर में 9, क्योंकि हम जो रखेंगे ना वो हमको प्राकृत संख्या आएगा, तो प्राकृत संख्या ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 2y बराबर 5 इधर जाएगा माइनस में, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 4, तो y बराबर हो गया 4/2, यानी y बराबर हो गया 2 ना। हमने कितना x के जब कितना रखा? 5 रखा, तो y आया 2। चलिए 7 रखे हैं। चलिए x बराबर हम 7 रखते हैं, क्योंकि 6 रखेंगे, अगर 6 रखेंगे तो 6 इधर आएगा तो 3 बचेगा, तो 1.5 आ जाएगा। क्या आएगा नहीं आएगा? तो x बराबर अगर 7 रखेंगे, 7 + 2y बराबर 9, यानी कि 2y बराबर 9 प्लस इधर आके -7, तो 2y बराबर हो जाएगा 2, तो y बराबर हो जाएगा 2/2, यानी y बराबर हो गया 1। कोई दिक्कत? यानी कि हमने 7 रखा तो 1 आया y के मान। 1 भी प्राकृत संख्या है कि नहीं? प्राकृत संख्या माइनस में नहीं होता, दशमलव में नहीं होता। आइए 7 को 9 रख के देते हैं,
x बराबर अगर 9 रखेंगे तो सुनिए, अब देखिए x बराबर अगर 9 रखेंगे, 9 प्लस 2y बराबर 9, 9 उधर जाके चल जाएगा माइनस, तो 0 हो जाएगा। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, तो हम 9 नहीं रख सकते, यानी कितना ही पर आंसर क्या हुआ, क्लियर हुआ। क्योंकि अब कोई भी संख्या हम रखेंगे ना प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या नहीं आने वाला है ना इसके अलावा। तो ये समझ में आ गया, इतना कोई दिक्कत। 11 का दूसरा है, सेम यही है, आप लोग रख के देखिए, 1 2 3 4 कुछ भी रख के देखिए ना, आंसर क्या आता है। तो मिटाए इसको, बनाते हैं 11 का दूसरा भी। देखिए पहले नोट कीजिए, पहुंच कीजिए, नोट कीजिए। चलिए सेम क्वेश्चन 11 का दूसरा। क्या है भाई 11 का दूसरा, देखा जाए 3x प्लस वाई बराबर 11, इसको हटाइए, 3x प्लस वाई बराबर 11, 3x प्लस वाई बराबर। चलिए तो वही बात है, यही समीकरण है, वही यही सब बोला है, सिर्फ यही। तो आइए x बराबर हम पहले 1 रख के ट्राई करते हैं। एक भी तो प्राकृतिक संख्या है ना भाई, है कि नहीं, बनाइए तो खुद से कितना आता है, निकालिए, निकाल के कमेंट कीजिए कितना आंसर है भाई की मान, निकालिए, फिर देख रहे हैं, निकालिए, पहले निकालिए, बहुत से निकालिए। x बराबर 1 क्या आ गया, 3 गुना 1 प्लस वाई बराबर 11, अभी 3 कम 3 प्लस ई वाई बराबर 11, यहाँ का चिन्ह लीजिए। अब 3 को आने देगा, 3 को उधर भेजिए, वाई बराबर हो गया 11 प्लस इधर आगे माइनस 3, अरे आ गया वाई बराबर कितना आ गया 8, यानी कि हमने x बराबर रखा 1, x बराबर रखा 1 तो y बराबर आया 8। कोई दिक्कत आइए, x बराबर 2 रख कर ट्राई करें, किसमें आता है कि नहीं आता है। 3 गुने x के मान 2 प्लस y बराबर 11, 3 दूना 6 प्लस, ऐसा समीकरण दिया कि आ ही जाएगा, बराबर 11 प्लस माइनस 6, तो y बराबर हो गया 5। अरे देखिए आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर x सामने रखा है 2 तो y आया है 5, यानी 5। अब x 3 रख के देखें, x बराबर 3 रख के, कोई दिक्कत, x बराबर 3 रखेंगे क्या आ जाएगा 3x, फिर भाई 3x है ना, तो 3 गुने x जब 3 और प्लस y बराबर 11, तो 3 तिहाई 9 प्लस y बराबर 11, और ये हो जाएगा y बराबर 11 प्लस 9 इधर आके माइनस 9, तो y बराबर हो जाएगा 2, और ये आ गया। तो x हमने रखा कितना, x हमने रखा 3, y आया 2, x 4 रखे हैं, चलिए 4 रखते हैं, तो 3 गुने कितना रखेंगे, 3 गुने x जब 4 प्लस में हो जाएगा 2 y बराबर 11, यहाँ का चिन्ह देंगे, 3 चौका हो जाएगा यू नहीं आएगा, 12 प्लस y बराबर 11, तो y बराबर 11 प्लस माइनस 12, यानी कि आ रहा है y बराबर -1। क्या ये हो सकता है, प्राकृतिक संख्या है, क्या बोला है कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय लिखना है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये नहीं होगा, यहीं पर तक के सही होगा। ये आपका 1, 8, 2, 8, अब 1, 2, 3, 4 भी नहीं रख सकते, 5 भी, 6 भी, 7 भी सब रख सकते हैं, -1, 2 भी नहीं रख सकते, 0 भी नहीं रख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या रखना, प्राकृतिक संख्या जाना चाहिए। तो इसे समझ में आया बढ़िया से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, ध्यान से देखिए, क्या सीधे दिया हल करें। अब इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है। ये नहीं कहा कि आप विलोपन विधि से हल कीजिए या लुप्तीकरण से, या आप तुलनात्मक विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो आप लोगों को ये सब विधि आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो टाइप करें यूट्यूब पे समीकरण 02 बाई SP यादव, समीकरण 02 बाई SP, उसको देख के आइए, उसमें हमने सब विधि को बताया, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि और लुप्तीकरण विधि, इसको हम लोग विलोपन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या किससे हल करेंगे, लुप्तीकरण या विलोपन से, उसके बाद प्रतिस्थापन, उसके बाद तुलनात्मक, ठीक है। तो चलिए देखते ध्यान से, आइए। तो हमने क्या बताया था लुप्तीकरण में, ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। लुप्तीकरण या विलोपन विधि क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं या घटाते हैं। सुनिए ध्यान से, लुप्तीकरण या विलोपन में, लुप्तीकरण या विलोपन विधि एक क्या है, ठीक है, उसी का दोनों का नाम है। तो लुप्तीकरण विधि में हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते और घटाते हैं, और जोड़ने और घटाने के क्रम में हमको एक चर को 0 कर देना होगा, या x चर को 0 कर दीजिए या y चर को 0 कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा बात। आप जोड़ते और घटाते समय, समीकरण को जोड़ते और घटाते समय ऐसा करें कि या तो x चर 0 हो जाए या तो y चर 0 हो जाए, ठीक है। ये करते हैं, क्या बोले समझ में नहीं आया होगा। ये अब देखिए, अगर इसको जोड़ते हैं तो x हो जाएगा 2x, y कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। अगर घटाते हैं
तो x में से x घटेगा तो 0 हो जाएगा ही। अब घटाते हैं तो घटाव में क्या करते हैं हम लोग, माइनस से गुना करते हैं। घटाव में क्या करते हैं हम लोग, माइनस से गुना करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ध्यान से। तो पहले क्या कर, इसको तो जोड़ने पर आ जाएगा, और जोड़ने पर कब आएगा, जब 2 रंग का चिन्ह होगा तब। इसमें जोड़ने पर नहीं आ सकता, इसमें घटाने पर आएगा। इसमें घटाने पर आ सकता है, समझे। अभी समझा रहे हैं, देखिए। अब देखिए समीकरण लिखेंगे, एक और समीकरण 2 को जोड़ने पर ही लिखना होगा। आइए जोड़ते हैं। x प्लस वाई बराबर हो गया 14 और x माइनस वाई बराबर हो गया 4। समीकरण दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ने में कोई चिन्ह नहीं, अलजेब्रा का जोड़ा आता कि ना आता है ना। चलिए देखिए थोड़ा इधर लिखते हैं, उधर चमक रहा होगा। x प्लस वाई बराबर हो गया 14, x माइनस वाई बराबर हो गया 4। जोड़ेंगे तो ये x 2x हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, प्लस माइनस घटेगा तो ये हो गया 0 ना, ये हो गया खत्म। अब देखिए बराबर में ये 14 प्लस में है, 4 प्लस में है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18। कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान से रखिएगा थोड़ा। ये x के आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस जुटेगा। लिख देते, देखिए प्लस और प्लस को जोड़ेंगे, माइनस और माइनस को भी जोड़ेंगे, प्लस और माइनस को क्या करेंगे, घटाएंगे, और माइनस और प्लस को क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए ये बात याद में रखिएगा। चलिए आइए करते हैं। अब ये प्लस है तो अब x का मान निकाले, x बराबर 18 गुना में जरा के भाग में 2, x बराबर हो गया 9। ये क्वेश्चन को हमने बनाया था सब विधि से, क्वेश्चन को, ठीक है, तुलनात्मक प्रत्ययता बना लुप्तीकरण से। आप समीकरण 0 पहले देख क्या, तो आइए तो हमारा x का मान निकला। तो x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, क्योंकि हमको 4 2 है तो 2 को मानना चाहिए, x और y दोनों ना चाहिए। तो समीकरण 1 में रखने पर, आइए तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर हो गया 14। तो x का मान कितना निकला, 9 रख दीजिए, प्लस वाई बराबर 14। अब तो आ गया होगा समीकरण, अभी y 9 को उधर भेज दीजिए, या का चिन्ह लगाइए, y बराबर हो गया 14 प्लस 9 इधर आके माइनस 9, तो y बराबर हो गया आपका 5। अब सही कैसे माने कि भाई सही आंसर ही गलत है, कैसे साबित करें कि आंसर सही ही गलत है। तो चलिए x के जगह पे 5 है, y के जगह x जगह पे 9, y के जगह 5 रखिए। x के जगह पे 9, y के जगह पे 5, तो 9 5 14 आ गया। x के जगह पे 9, y के जगह 5, तो 9 में से 5 किया 4 आ गया। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका लुप्तीकरण विधि। कौन विधि हो गया, लुप्तीकरण, लिख लीजिए लुप्तीकरण। आइए इसको हल करते हैं। अरे भाई तो देखिए पहले x वाला कर ले, वो प्लस है तो पहले 12x करते हैं, 5y कर लेते हैं। ठीक है, पहले 12x प्लस में 5y। अब तक एकदम आसान दिख रहा है क्या, ये x वाला, ये न जोड़ने पर न घटाने पर 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये 13 ऐसा, ये 5 1 6y, घटाएंगे तो भी 0 नहीं आएगा। तो ऐसा करें कि 0 आ जाए। क्या करें, अगर ये x है इसको हम 12x कर लेते हैं और घटाते हैं तो 0 ना हो जाएगा। ये x देखिए, ध्यान से देखिए, ये x है, इसको हम 12x अगर कर लेते हैं तो क्या 0 नहीं आ जाएगा, ये करें। चलिए तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए समीकरण 1 में 12 से गुना करना पड़ेगा। आइए इधर से बनाते हैं, तो लिखेंगे क्या स्टेटमेंट, समीकरण 1 में 12 से गुना करके घटाने पर। अब घटाने पर क्यों लिखे हैं भाई, क्योंकि दोनों प्लस से प्लस वाला साइन है, तो प्लस प्लस तो जुड़ जाता है ना, घटाएंगे तो ना माइनस से गुना करेंगे। घटाव में क्या करते हैं, माइनस से गुना करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए अब देखा है, घटाने पर हमें क्या प्राप्त है, 12 से x में, इन्हें जो 12 से खाली x में करिए, 12 से x में गुना करेंगे तो 12x प्लस के प्लस आ गया, 12 से y में 12y बराबर 12 सते 84। कोई दिक्कत, 12 ऐसा 12x 12 से 12y 12 सते, आई इसको तो छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दीजिए, प्लस 5y बराबर 7। अब हम लिखे हैं क्या, घटाने पर लिखे हैं, वो घटाने पर लिखे हैं, तो घटाने पर क्या होता है, प्लस है तो माइनस, ही प्लस है तो माइनस, ही प्लस है तो कैसे। और कहा कि x प्लस वाई में से 7x माइनस 2y घटाओ। चलो क्या करेंगे, x प्लस वाई में से घटाने के क्रम में क्या करते हैं,
माइनस से गुना करते हैं ना, जिसको घटाते हैं उसको, तो हम घटा के इसको इसको माइनस से गुना, तो माइनस से करेंगे प्लस आ जाएगा, माइनस 7x ना हो गया, माइनस से करेंगे माइनस माइनस प्लस 2y ना हो गया, तो ये सब प्लस था, ये प्लस है माइनस से गुना किया तो माइनस, यो प्लस है, प्लस से माइनस से गुना किया तो माइनस, यो 7 के आगे प्लस है तो माइनस से गुना किया तो माइनस, कोई दिक्कत। आइए घटाओ में हम माइनस के चिन्ह से गुना करेंगे और जोड़ में हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो ये देखिए 12x प्लस में 12x माइनस में गया। अब देखिए ये 12y प्लस में, ये 5y प्लस में नहीं, 5y प्लस में नहीं। अलजेब्रा जो करना था तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए अलजेब्रा का जोड़ घटाओ बाय SP यादव, टाइप करके देख लीजिए, ठीक है। इसीलिए हम पूरा बेसिक बना के आए हैं 9 10 के मैथ लेकर के, ठीक है। 11 12 देखिए ध्यान से। अब ये 12y प्लस में 5y माइनस में, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, देखिए ये प्लस माइनस में क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं, तो 12 में से 5 घटाइए 7y। अब दोनों में से चिन्ह किसका, प्लस है कि माइनस का, दोनों में से बड़ कौन है 12, 12 क्या कर दिया प्लस, तो प्लस हो गया बराबर 84 प्लस में 7 प्लस में 7 माइनस में है 7, चिन्ह बदलते ही पहले वाला चिन्ह को भूल जाइए, ये समझिए ना कि चिन्ह बदल, जैसे प्लस था माइनस हो गया तो बदले है नया वाला चिन्ह को देखिए, प्लस है 7 के आगे माइनस है, तो 84 में से 77 घटेगा क्योंकि प्लस माइनस घटता है, तो हो गया 77, तो y बराबर हो गया 77 बटा में 7, y बराबर हो गया 11। अब y के मान समीकरण कौन में, 1 में रखने पर, आप 1 में रखिए 2 में रखिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए एक आसान है इसलिए 1 में रखिए। x प्लस वाई बराबर हो गया 7, तो x के प्लस y के मान 11 बराबर 7, 11 को उधर भेजेंगे, x बराबर 7 प्लस 11 माइनस 11, तो x बराबर हो गया -4, यानी x बराबर -4, y बराबर 11 आना गया हो, है आंसर। देखिए तो चेक कीजिए, तो अब कहिएगा सर जी 2 में रख के बताना दीजिए एक बार, चलिए बता देते हैं। आइए एक बार बताएंगे, आप लोग खुद ही रख सकते हैं। 12x प्लस 5y बराबर 7, इन एक में रखिएगा, दोनों में नहीं, कोनो एक में, 2 में या 1 में, कोनो में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 गुने 5 y के मान कितना है 11, यो 11 बराबर 7, तो 12x प्लस 11 5 11 5 55 बराबर 7, कोई दिक्कत। तो 12x बराबर क्या 7, ये प्लस 55 इधर आके बोलिए -55, तो 12x बराबर 55 में से अगर 7 घटेगा तो -48 बटेगा, तो x बराबर हो गया -48 बटा 12, 12 चौक 48 -4 आया कि नहीं, x बराबर आया कि नहीं, आ गया ना। तो कौन एक क्यों बनाइएगा, या तो इसमें या तो इसमें, ठीक है। चलिए आइए देखा जाए थोड़ा ध्यान से, चलिए इस समीकरण यदि आप थोड़ा खटपट लग रहा है क्या, आसान कर दे इसको। देखिए ये सब में देखिए पहले x वाला y वाला बराबर के बाद अचर पर, ये बराबर से पहले नजर आ रहा है, इसको कान पकड़ के भगाते हैं, भगाएं। चलिए माइनस में जरा के प्लस में 2 बराबर के बाद प्लस में 2, माइनस में जरा के प्लस में 3 बराबर के बाद प्लस में 3। समय देखना होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा देर का हो जाता है कभी कभी। आइए तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए आसान तरीका, ये हो गया 7 एक ही है x, इसको 7 पूरा ले हैं, तो क्या करेंगे समीकरण 2 में 7 से गुना करके घटाने पर, आइए लिखिए समीकरण 2 में 7 से गुना करके घटाने पर, कोई दिक्कत। 7 से गुना, अगर हमको y वाला को जोड़ते ना तो y और y वाला घट जोड़ने पर हो जाता, क्योंकि इसमें 2 से गुना करना पड़ता है, इसमें 15 से, तो ये हो 30 हो 30, अगर ये 7 हो 7 तब ना घटेगा, एगो 0 आ जाएगा, एगो 4 0 रहना है, कान बोलो सुनिए। चलिए पहला समीकरण सीधे लिख दीजिए, 7x माइनस 15y बराबर 2। अभी 7 से x में 7x प्लस 7 से 7 गुना 14y बराबर 7 दिया है 21, कोई दिक्कत ही माइनस, ये प्लस है, देखिए माइनस, ये 21 के आगे ना कुछ तो प्लस है, तो क्या आ जाएगा माइनस, ये 7 के आगे प्लस है माइनस, अब देखिए ये 7 के आगे प्लस, ये 7 के आगे माइनस, माइनस है ना, तो प्लस माइनस घटेगा ना, तो पहले गोल हो गया, ये 7 था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए माइनस में 15 है, ये 14 प्लस में नहीं 14 माइनस में, तो यो माइनस तो माइनस ना जुटेगा, तो 15 14 कितना आता है 29 वाई, अब दोनों माइनस है इसलिए माइनस। अब देखिए 2 प्लस में है 21 माइनस में है, तो माइनस और प्लस घटता ना है, तो घटेगा तो कितना होगा 21 में से 2 गया 19, और दूरी में से बड़ कौन है, ये 2 है कि 21 बार है, 21 के आगे जो साइन है वो लिख दीजिए, माइनस ही माइनस कैंसिल, y बराबर हो गया 19 बटा 29, ये आ गया y बराबर, घबराइए नहीं। अब y के मान
समीकरण एक में रखेंगे दो में, हमको तो दो आसान लगता है कि दो में रखने पर आप लोग ही ना ट्राई कीजिएगा जरूर एक में रखने का। तो x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2 गुना y की मान 19/29 बराबर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हो बराबर में 3। अब ये x बराबर प्लस 19 दूना 38 बटा में 29 बराबर 3। अब ये प्लस वाला को इधर भेज दो माइनस में, ठीक है। तो x बराबर हो गया, ये बराबर बात 3 प्लस में इधर माइनस में 38/29। अब भिन्न का जो बड़ा आता है लघुत्तम ले लीजिए, 1 और 29 का लघुत्तम हो गया 29। तो 1 से 29 में देते 29 बार में, तो 29 तिहाई कितना होता है 87, 29 तिहाई 87 माइनस 29 से कम 29, 38 से कम 38 हो गया। घटाएंगे तो 17 में से हो गया 17 में से 8 गया 9 और 4 49/29। x के मान 49/29, y के मान 19। कोई दिक्कत समझ में आया? तो इसको मिटाइए नहीं पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 15 की तरफ, 15 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए तो ध्यान से देखिए थोड़ा। चलिए आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए पहले, इसको आसान है, बहुत ईजी है, खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए ये u है, यहाँ भी u है, यहाँ u है, यहाँ 2u है, यहाँ u है, यहाँ कितना है 2u है। तो इसको 2 कर देते हैं और घटा देते हैं, आ जाएगा कि अगर यहाँ अगर 3 से गुना करते हैं इसमें तो जोड़ने पर भी आ जाएगा। समीकरण में 3 से तो ये हो 3 भी है, ये हो 3 भी प्लस माइनस जोड़ने पर भी आ जाएगा, तो जोड़ के भी ला सकते हैं, ठीक है। तो घटाने पर सबसे आसान है। तो आइए समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे, लिखेंगे क्या समीकरण 1 में 2 से गुना करके क्या करने पर घटाने पर, ठीक है। आप लोग कीजिए ना, पॉज कीजिए बाद में देखिएगा मेरा आंसर, पहले खुद से कोई पर गलतियों बनाइए ना भाई। चलिए 2 से u में करेंगे 2u प्लस 2 से b में 2b, 2 पंचे 10, यही ना होगा। और नीचे वाला कुछ करना है सीधे ले आइए, 2u माइनस 3b बराबर 4। अब क्या करते हैं घटाना ना है, घटाना ना है, वो घटाइए। घटाने में क्या करते हैं चिन्ह बदलते हैं, प्लस से क्या जाएगा माइनस, ये माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, आई 4 क्या प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस। हम जोड़ के भी ला सकते थे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दिया हुआ है, तो ये भी वाला को हम जोड़ के क्या 0 कर सकते थे, ठीक है। तो 3 से गुना करके कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आइए 2u प्लस में 2u माइनस में कैंसिल। अब ये 2u प्लस में ये 3u प्लस में, 2 भी प्लस में 3 भी प्लस में, क्योंकि पहले माइनस था प्लस हो गया, तो 2 3 हो गया 5 भी बराबर में 10 में से 4 गया 6, क्योंकि 10 प्लस में है आई 4 माइनस में है, 10 प्लस में 4 माइनस में, तो v बराबर क्या हो गया 6 गुना में भाग में 5, v बराबर हो गया 6/5। तो v का मान कितने में, किसमें समीकरण कौन में रखने पर, समीकरण 1 या 2 में, 1 में आसान है, समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या जाएगा u प्लस v बराबर हो गया 5। तो समीकरण u ना कुछ v का मान ना है, तो u का u लिखिए, v का मान कितना लिखिए 6/5, 6/5 बराबर हो गया 5। अभी 6/5 को उधर भेज दीजिए, u बराबर हो गया 5, इधर पढ़ो तो माइनस 6/5 भिन्न घटा होता है ना, बटा में करके लघुत्तम लीजिए, u बराबर हो जाएगा 1 5 लघुत्तम हो गया 5, 1 5 5 तो 5 25 माइनस 5 से कम 5 तो 6 कम 6 यानी 19/5 है ना होगा। u बराबर 19/5, अभी 6/5 है आंसर, मिलाइए किताब में। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अब ये 3x है, ये क्या है 2x है। अब इसको देखिए कैसे आ गई, दोनों x वाला एकरण तब ना घटेगा, और नहीं तो y वाला को एकरण है, खाली 200 इसमें गुना कीजिए, और y वाला को देखिए एगो माइनस में एगो प्लस में, यहाँ दोनों प्लस में है ना, दोनों एक रंग चिन्ह है तो तब घटाते हैं, ठीक है। दोनों एक रंग चिन्ह है तो घटाने पर लिखेंगे, ठीक है, और 2 रंग का चिन्ह है ना तो जोड़ने पर लिखेंगे, समझ में आया। दोनों अगर एक रंग का चिन्ह है ना, देखिए 2 रंग का है, वो माइनस है वो प्लस माइनस है ना, तो इसको जोड़ने पर लिखेंगे अगर इसको एक रंग करते हैं तब। अब दोनों देखिए इसको अगर एक रंग करते हैं 3x को 2x को, ठीक है, 3x को 2x को अगर एक रंग करते हैं, ठीक है, तो हम घटाने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे घटाने, क्योंकि एक रंग का चिन्ह है, कोई दिक्कत। चलिए तो क्या करें, इसको एक रंग करेंगे, इसको एक रंग करें, ठीक है। देखिए तो यही आसान है, यही बताते हैं ना, तो इसको एक रंग कर लीजिए, ये 2 से गुना इसमें कर लीजिए, अपने 4y हो 4y घट जोड़ देंगे। आइए करते हैं, तो 2 से गुना करें, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे भाई 2 से गुना करेंगे तो 2 4 हो 4 ना हो जाएगा, सोचना है, थिंकिंग पावर लगाना है, 10th में चला गया, यह दिमाग लगाएगा है खाली, बस
देखिए ये देखिए यहाँ देखिए ये दोनों को एक रंग करना होता तो इसमें अगर 2 से गुना करते तो 3 दूना 6 और इसमें अगर 3 से गुना करते 3 से तो 3 देखिए 2 तिया 6 और ये 3 दूना 6 6 6 एक रंग ना आ गया तो इसमें 3 2 से इसमें 3 से गुना करते तो 6 6 घटाने पर होता है तो आओ दूसरा दिमाग देखिए दूसरा दिमाग क्या अगर इसको सिर्फ 2 से गुना कर देते हैं तो ये 4 तो ऑलरेडी है इधर 2 दूना 4 ना हो जाएगा तो घटाने जोड़ने पर हो जाएगा तो लिखेंगे क्या समीकरण किसमें दो में समीकरण दो से गुना करके क्या करने पर जोड़ने पर क्या करने पर जोड़ने पर जोड़े तो देखिए पहले समीकरण को सीधे लिख दीजिए 3x + 4y = 10 अब 2 से 2 दूना 4x प्लस 2 दूना माइनस ना हो 4y बराबर 2 दूना 4 तो जोड़ने पर तो जोड़ने पर भी क्या कर दीजिएगा यहाँ माइनस माइनस से प्लस कर दिएगा नहीं गलत जोड़ने पर कुछ नहीं अभी देखिए ये 3x प्लस में 4x प्लस में हो गया 7x प्लस प्लस अभी प्लस और माइनस ये 4y लुढ़क गया अब ये प्लस 10 है प्लस 4 कितना हो जाएगा प्लस में 14 तो x बराबर हो गया 14/7 x बराबर हो गया 2 आइए x का मान कौन में है x का मान कौन में है x का मान समीकरण 1 में 2 में समीकरण 1 में रखने की 2 पर समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर आप 2 में रख सकते हैं 1 में रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं क्या 3x + 4y = 10 तो 3 गुने x के मान 2 प्लस 4y = 10 सब यहाँ का चिन्ह दीजिए 3 दूना 6 प्लस 4y = 10 तो ये 6 को उधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा 4y = 10 इधर पड़ जाएगा -6 देखिए इधर नीचे नहीं आएगा नीचे नहीं दिखेगा तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 4y बराबर 10 में से 6 गया 4 तो y बराबर हो गया 4/4 तो y बराबर हो गया क्या 1 कोई दिक्कत नहीं ना समझ में आया बढ़िया से चलिए आप ये भी कर सकते थे ठीक है आप लोग घटाने पर कर लीजिए देखिए इतना पर हम कर देते हैं सिर्फ एगो कमान निकाल देते हैं ये देखिए आइए लिखते हैं इसमें 2 से कहिए कि वो बता दीजिए विधि आप लोग तो बोल तो नहीं सकते हैं क्योंकि हम यहाँ आए आप वहाँ आगे समझिए चलिए समझ सकते हैं आप लोग का फिर चलिए तो द्वितीय आए देखिए 6x 2 दूना 2 चौका 8y और 2 दाएँ 20 3 दूना 6x 3 दूना 6y और 3 दूना 6 घटाने पर ना है तो घटाने में चिन्ह बदलेंगे प्लस तो माइनस माइनस हो तो प्लस ये 6 क्या प्लस तो माइनस ये तो पहले लुढ़क जाएगा हमें x वाला गया अभी 8 प्लस में आई 6 भी प्लस में तो ये प्लस तो 8 6 14y कोई दिक्कत है बराबर अभी 20 है 6 माइनस है 20 प्लस में 6 माइनस में तो एगो प्लस एगो माइनस घटा है ना तो हो गया 14 तो y बराबर हो गया 14 गुना में के भाग में 14 तो y बराबर 1 ना आ गया ये देखिए y बराबर 1 निकाले थे ऐसू आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और यहाँ के बाद आप लोग y के मान 1 रख के बना लेते हैं कोनों में की बना देंगे ना बनाते हैं नहीं बना पाते हैं सर चलिए मिटा दे इसको पॉज करके नोट कर लीजिए मिटाते हैं इधर सवाल बनाना ठीक है चलिए आइए अब इसको देखा जाए थोड़ा ये सवाल कैसा है ठीक है समय निकल रहा है हाँ देखिए थोड़ा ध्यान से ये तो सही है ये उटपटांग दे दिया है इधर उधर क्या तो हम पहले x वाला को इधर कर लेते हैं और y वाला को इधर और अचर पद को बराबर के बाद ठीक है तो ऐसा करें क्या कि बराबर से पहले वाला को इधर ले आते हैं 5x - 1 बराबर के बाद वाला को डायरेक्ट इधर भेज देते हैं इधर से उधर कर दिए अब 3y को इधर ले आइए 1 को इधर भेज दीजिए ये 5x प्लस डिवाइड के 5x के 5x प्लस डिवाइड के -3y अब बराबर माइनस लगा के +1 यानी समीकरण समझ में आया कि नहीं देखिए 3y को उधर भेज दिए प्लस उधर माइनस में हो गया ये 5x से यहीं रह गया ये माइनस होने जा के +1 कोई दिक्कत इस समीकरण की समीकरण दो अब देखिए हो जाएगा आसान से इसको भी जोड़ने पर घटाने पर जोड़ने पर कर सकते हैं क्योंकि देखिए एगो माइनस एगो प्लस है अगर दोनों अगर एक रंग का चिन्ह आता ना तो एकदम 100% घटाने पर ही आता ये देखिए एगो माइनस में एगो प्लस में तो जोड़ने पर ना जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा अब क्या करने पर ये एगो y है यहाँ की 3 हो तो इसको 3 से गुना कर दीजिए नहीं तो x वाला को लाना है x वाला काटना है तो इसमें 2 से गुना कीजिए इसमें क्या से 5 से तो ये 5 दूना 10 आई 2 पंचे 10 यो 2 पंचे 10 यो 5 दूना 10 आना जाएगा तो काहे गुना कीजिएगा भाई जोड़ने पर जब आ रहा है तो आप बना लीजिए आ रहा है जोड़ने पर आ रहा है कि रहा है घटाने में बना लीजिएगा ठीक है घटाने में बना लीजिए देखिए बना दिए नबी यहाँ पे आइए तो देखिए क्या समीकरण क्या में समीकरण 1 में कैसे 3 से गुना करके घटाने पर
आ रहा समझ में कि नहीं भाई? ये समझ में आया? 3y को उधर भेज दिए, ये 5x इन्हें कहिएगा कि जैसा इधर माइनस में इधर प्लस में, और ये प्लस में इधर माइनस में। भाई हम अदला बदली किए हैं, यहाँ क्या था, यहाँ 5x से 5x जमा दिए तब उधर वाला लाया है, तब ना प्लस माइनस में। अब इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, दोनों आपस में, ठीक है? तो कुछ नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6x, 2 3 प्लस में 3y और 3 चौका माइनस में हो गया 12। अभी तो सेम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x और ये हो जाएगा माइनस में 3y बराबर में 1। तो जोड़ने पर ना हम लिखे हैं, आई जोड़ने पर ना होगा, वो जोड़ने पर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं थोड़ा बात में। चलो तो जोड़ने पर है, तो यो प्लस है यो प्लस, क्या हो जाएगा 6 5 11x। अब देखिए 3 प्लस में, ये 3 माइनस में, तो प्लस माइनस घटता ना, ये पहले चलो जाएगा। अब बराबर के बाद ये माइनस में एक है, ये माइनस में 12 है, प्लस में 1 है, तो -12 और प्लस से कितना हो जाएगा भाई? तो -12 और प्लस से कितना आ जाएगा बताएंगे तो आप लोग? -11 हो जाएगा, होगा कि ना? एगो माइनस एगो प्लस, तो माइनस में घटता ना है, तो 12 में से 1 गया तो 11, दोनों में से 12 कौन है? 12 क्या है माइनस का साइन, तो x बराबर हो गया -11 बटा 11, यानी x बराबर हो गया आपका -1। कोई दिक्कत? x का मान समीकरण क्या में एक के बराबर देते, चलिए 1 में रखने पर अब तो ये भी चीज हमको लिखना पड़ेगा, क्या है? 2x प्लस y बराबर 4, वो भी माइनस में 4 है, ठीक है? तो 2 इंटू एक्स के मान कितना है भाई? -1, आप प्लस में y बराबर में हो गया -4 है, दिख रहा है ना? थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अब ये आपका -1 है, 2 में -1 तो -2, आई प्लस में y बराबर में हो गया -4, ये -2 को इधर भेजो, इधर भेजो -2 को, तो ये प्लस y की प्लस y बराबर में -4 के -4 इधर -2 आगे +2, तो ये -4 में से अगर +2 घटेगा तो -2 ना बच जाएगा, तो y बराबर -2 आ गया और x बराबर -1 आ गया, ठीक है? तो ये लगभग आधा घंटा का वीडियो हो चुका है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए, देखिए पॉज कीजिए, नोट कीजिए और क्या कीजिए आप लोग इसको तब तक रिवीजन कीजिए। फिर हम क्या करेंगे, अगला जो है क्वेश्चन से आप 17 तक हो गया, 18 से लेकर के कोशिश करेंगे जहां तक हो, अगला वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है? तब तक उसको रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।